आप व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोगों को जितना प्यार से समझाओ ना, वो नहीं मानते और ज़रा सी आँख दिखाओ तो मान जाते हैं। अरे बेटा, इससे ये ना हो कि आपका स्वभाव खराब हो जाए, कि आपके भाव में ही बदतमीज़ी आ जाए, क्रूरता आ जाए, नेगेटिविटी आ जाए, गुस्सा आ जाए, आपका मन ही खराब हो जाए, आपका अपना अच्छा स्वभाव खराब हो जाए। ज़िंदगी में याद रखिए, पहले हर आदमी से प्रेम से बात कीजिए, रिक्वेस्ट से बात कीजिए और जब वो नहीं माने तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं वो प्रेम की भाषा नहीं जानते हैं और जिसको प्रेम की भाषा समझ ना आए तो धीरे धीरे करके अपने टेम्परामेंट को बढ़ाइए, लेकिन सावधानी से। ये ना हो कि टेम्परामेंट अपना लूज करते करते आप क्रोध की बाढ़ के साथ क्रोधित हो जाएं और उसके बाद आपका अहंकार आ जाए, कलेश हो जाए, बीमारियों के आप अधीन हो जाएं। बड़े सावधानी से अपने पेशेंस को मत छोड़िए, अपने प्रेमी स्वभाव को मत छोड़िए, लेकिन जिस समय नजर आए कि किसी का स्वभाव ही ऐसा है तो उसके लिए, जैसे मेरे को एक बात याद आ रही है। एक बार की बात, एक राजा वो दिग्विजय प्राप्त करने के लिए कई देशों से निकलता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक देश ऐसा आया कि उसने राजा से कहा कि हम दिग्विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, आपसे आगे जो देश है उसके साथ हमारा कोई विवाद है, तो वो विवाद सुलझ नहीं रहा, उसके ऊपर आक्रमण ही करना पड़ेगा, अतः मुझे आपके देश में से मार्ग चाहिए। और वो जो दूसरा देश था उसका राजा, उसने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम रास्ता नहीं देंगे। एक तो होता है ना कि जो तीसरा देश है उसकी मित्रता के वश रास्ता नहीं देंगे, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन अपने अहंकार के कारण हम रास्ता नहीं देंगे। सेनापति को भेजा, गृह मंत्री को भेजा, अपने मंत्रियों को भेजा कि जाके विवाद समाप्त करो और जाके राजा से बात करो। अब कितनी बार सारे के सारे जाते रहे, लेकिन राजा नहीं माना। सब विचार कर रहे थे कि पूरी संभावना ये बनाओ कि इस राजा के साथ हमारा युद्ध ना हो, हम ये नहीं चाहते कि ज्यादा और शत्रु अपने खड़े कर लिए जाएं, जो प्यार से काम हो जाए वो ज्यादा अच्छा होता है। अपने शिविर में सब सो रहे थे, रात को थप 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 की आवाज आनी शुरू हो गई। राजा जागे, अपने सेनापति मंत्रियों को कहा, ये आवाज कैसी है? कहता, राजन, ये बाहर कल रात को बारिश बहुत ज्यादा हुई है। तो कहते, ये तो बारिश की आवाज नहीं, ये तो कुछ थप थप की आवाज आ रही है। कहता है, राजा, कि पता किया है, यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो जब बारिश आती है तो उसको कूटना पड़ता है। राजा ने अगली सुबह कहा, जल्दी आक्रमण की तैयारी करो। सबने कहा, राजन, आप तो मना कर रहे थे कि अभी हफ्ता 10 दिन वेट करेंगे, कि इस राजा को समझाने की कोशिश करेंगे। कहता है, नहीं, जल्दी से जल्दी युद्ध की तैयारी करो। तो मंत्री की तरफ देख के मुस्कुराया। मंत्री ने रात को राजा को सलाह दी थी कि राजन, इस देश की जो मिट्टी है ना, बारिश आने के बाद कूटने पर वो फलदायी होती है, ठीक ऐसे ही इसकी मिट्टी में ही कुटाई है। जैसे ही राजा ने आक्रमण बोला ही था, राजा एकदम झुक गया और रास्ता दे दिया। कुछ लोगों की फितरत में ये होता है। आप हमेशा याद रखिए, पहले किसी भी आदमी से बात करें, प्रेम से करें, विनय से करें, अपना स्वभाव खराब मत करें, और फिर धीरे धीरे कुछ लोग जैसे ही आंख दिखाने से काम करते हैं ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी तरफ से आप भी इस बात को समझिए कि कोई आदमी अगर प्रेम से कह रहा है ना, और आप उस काम को करने में कैपेबल हैं, आप में योग्यता है, और आपको उसका फलस्वरूप, आपको जो भी उसका फल मिलना है वो भी पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है, तो जल्दी से कर दीजिए। ऐसा ना हो कि क्रोध की भाषा आपको समझ आती हो, तो अपनी भाषा को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को जल्दी संतुलित कीजिए। ऐसा ना हो कि लातों के भूत बातों से ही मानते हैं, ये सच सिद्ध करने पड़े।